कतर ने पहली बार यूरोप के सामने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जो काफी अप्रत्याशित है। कतर ने अचानक से पूरे यूरोप को एक ऐसी चेतावनी दे दी जो कहीं ना कहीं भारत के मुद्दे के लिए बहुत बड़ा समर्थन है। लेकिन पहली बार कतर ने यूरोप को धमकी देने का जो साहस दिखाया वह काफी चौंकाने वाला था। कतर ने पश्चिमी देशों को जो धमकी दी उस धमकी से भारत को बहुत बड़ा समर्थन मिला। आखिर यह पूरी खबर है क्या? कतर ने पश्चिमी देशों को धमकी या चेतावनी देने की हिम्मत कैसे दिखाई? अब इन सबको जानने से पहले पश्चिमी देशों के उस मानसिकता को जानना आवश्यक है जो कतर के धमकी देने की वजह बना। जैसा कि पश्चिमी देश हमेशा यही चाहते हैं कि वह दुनिया के लिए नियम और कानून बनाए और बाकी दुनिया उनके बनाए गए नियम और कानून को माने। यानी कि पश्चिमी देश खुद को ग्लोबल मोरल का नेता मानते हैं। जैसे कि चाहे पर्यावरण हो या मानवाधिकार का मुद्दा हो, डेटा के सुरक्षा का मुद्दा हो या व्यापारिक नीतियों का मामला हो, पश्चिमी देश हमेशा खुद नियम और कानून बनाते हैं और चाहते हैं कि बाकी दुनिया उनके बनाए गए नियम और कानून के हिसाब से चले। और पश्चिमी देशों ने एक ऐसा ही कानून बनाया जिसका नाम है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव यानी CSDDD। अब इस कानून के तहत चाहे जो भी कंपनी पश्चिमी देशों में काम करती है या पश्चिमी देशों को सामान भेजती है तो उस कंपनी को और उस कंपनी के देश को यह देखना होगा कि कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ या किसी प्रकार के पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई उल्लंघन, ऐसा कोई नुकसान हुआ तो फिर उस कंपनी के कुल कारोबार का 5% जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिमी देश तो खुद के प्रभुत्व के लिए कानून तो बनाते हैं, लेकिन जब ऐसा ही कानून भारत या एशिया का कोई देश बना दे तब यही पश्चिमी देश उस कानून को संरक्षणवाद का मुद्दा बताकर व्यापार के लिए खतरा बताते हैं। किंतु अब पश्चिमी देशों के CSDDD कानून को लेकर कतर ने चेतावनी दी है। कतर ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ऐसा कानून लागू करेंगे तो ऐसे में कतर पश्चिमी देशों को लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं करेगा। यानी कि कतर ने कह दिया या तो गैस खरीदो या फिर कानून ही बना लो। अब यहाँ पर बता दे, भारत पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के एक तरफा कानून का विरोध कर चुका है, लेकिन अब कतर ने विरोध करके यह दिखा दिया कि वह भी भारत के साथ है। वहीं कतर ने चेतावनी दी है कि यूरोप को गैस की सप्लाई बंद करके भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ा देगा। यहाँ पर आपको बता दे, यूरोपियन देशों के इस कानून के तहत अगर भारत की कोई कंपनी यूरोप के अंदर काम कर रही है या यूरोपियन देशों को कोई सामान भेजती है तो यूरोप को भारत के उस कंपनी के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों का डेटा चाहिए और यूरोप यह तय करेगा कि काम करने वाले व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं और फिर उसके बाद अपने हिसाब से भारी भरकम जुर्माना ठोक देगा। हालांकि भारत ने हमेशा कहा है कि वह पर्यावरण और मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूरोप के कानून भारत के वास्तविकता पर कभी लागू नहीं हो सकते।